आप देख रहे हैं कौस न्यूज़ में हूँ विवेक द्विवेदी। ऐतिहासिक रामलीला के 171वें महोत्सव में जयंत की आंख फूटी, ऋषि सम्मान लीला का हुआ शानदार मंचन। कौच धर्मरक्षणी सभा के तत्वाधान में जारी रामलीला के 171वें महोत्सव के क्रम में गुरुवार की रात ऋषि सम्मान लीला का मंचन किया गया, जिसमें जयंत की आंख फूटने तथा राम का ऋषियों के आश्रमों में जाने का प्रसंग मंचित किया गया। वनवासी राम, लक्ष्मण और जानकी चित्रकूट में अपनी पर्णकुटी में बैठे हैं, तभी इंद्र का पुत्र जयंत कौवे के वेश में आकर सीता जी के पैर में चोंच मार देता है और राम क्रोधित होकर उसके ऊपर तिनके का बाण बनाकर छोड़ देते हैं। जयंत तीनों लोगों में प्राण रक्षा की गुहार लगाता दौड़ता फिरता है, लेकिन कोई देवी देवता उसकी सहायता नहीं करते। अंत में राम की ही शरण में वह प्राण रक्षा की भीख मांगता है और उसकी एक आंख फोड़कर उसकी धृष्टता का दंड देकर उसे प्राणदान दे देते हैं। इसके बाद राम विभिन्न ऋषियों मुनियों के आश्रमों में जाकर उनसे ज्ञान चर्चा करते हैं। अत्रि आश्रम में माता अनसुईया सीता जी को नारी धर्म की शिक्षा देकर अलौकिक वस्त्राभूषण प्रदान करती हैं। ऋषि अत्रि की भूमिका राजकुमार हिंगवासिया, जयंत बने सोनू नगाइश, भगवान शंकर केशव अवेले, नारद गोविंद शरण मिश्रा, अनसुईया शिवाकांत तिवारी, इंद्र प्रशांत चौहान, सरभंग संतोष त्रिपाठी, मुनि अगस्त विकास तिवारी, विराट गिरधर सकेरे, सुदीक्षण प्रमोद सोनी, ब्रह्मा प्रमोद विदुआ, किशन विदुआ आदि ने निभाई। इस मौके पर रामलीला समिति के अध्यक्ष सुशील पटेल, मंत्री राहुल तिवारी, अपने विभाग अध्यक्ष मोहनदास नगाइश, मंत्री सूरदीप सोनी, श्रृंगार विभाग से चंद्रशेखर तिवारी, दीपू सोनी रहे। वहीं कैलाश नगाइश, नीरज दुबे, अमित नगाइश, संजय सोनी, संजय सिंघाल, निखिल सोनी सहित लोग मौजूद रहे। आज की लीला बड़ी मार्मिक लीला है। ऋषि संवाद और जयंत उद्धार आज की लीला। इसमें सती अनुसुईया जी सीता जी को तमाम ज्ञान की बातें बताती हैं। एक गृहस्थ जीवन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होनी चाहिए उनके बारे में उनको ज्ञान देती है। वहीं जब एक शिला के ऊपर श्री राम जी जानकी जी के साथ बैठे होते हैं, उसी समय अचानक इंद्र का पुत्र जयंत, चूंकि उसकी धर्मपत्नी उसको लगता था वो भगवान राम से अनन्य स्नेह करती थी, और उन्होंने कहा पूर्व में ये राम जी ने घोषणा कर दी थी कि जब हम वहां फटक सला वनवास के दौरान मिलेंगे, तो वो समय जब आ गया तो उसकी धर्मपत्नी आकर के नृत्य करने लगी और उनमें विभोर हो गई। ये चीज जयंत को अच्छी नहीं लगी और उसने अनायास आकर सीता जी के पग में चोंच मारी और उन्हें रक्त की धारा, रुधिर की धारा प्रवाहित होने लगी। तो राम जी इससे अत्यंत क्रोधित हुए और जयंत को बगैर फण वाला बाण छोड़ करके और उसको दंड देने के लिए बाण को छोड़ देते हैं। तभी जयंत अपने प्राण बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि सभी के पास जाता है, लेकिन वो सभी लोग कह देते उसको वहां उसको क्षमादान करने से मुकर जाते और कहते तुम जाओ, अब उनकी भगवान राम के ही शरण में जाओ, वही तुम्हें माफ कर सकते हैं। अंत तो गत्वा जयंत उनकी शरण में जाता है और क्षमा याचना करता है। तदोपरांत राम जी कहते अब बाण तो छूट गया है, ये अपना कार्य ही करके लौटेगा। तो उसके नेत्र को फोड़ देते हैं, दंड को हल्का कर देते हैं। ये इसलिए कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा अनाचारी, अत्याचारी कोई उद्दंडता करे तो उसको दंड जरूर मिलना चाहिए। राम जी ने इस लीला के माध्यम से ये न्याय की एक सीख देने का काम किया है। अभी तुझको तेरे इस कर्म का दंड देता हूं। वन विक्रम से दैत्य भागे भागे फिर रहे हैं। हमें भी आज इनके बल पराक्रम को आजमाना चाहिए। तुम इतना घबराया हुआ क्यों है? बचा लो नौका अब मेरी फंसी मझधार में आके, ना कोई खेने वाला है, बड़ो पतवार
माँ के व्याकुल भय सो